हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि थंबनेल से आप लोगों को पता चल गया हो कि आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं एडवर्स पोजेशन के बारे में। तो कोई भी अगर प्रॉपर्टी पे कंटिन्यूअस 12 साल तक अगर कब्जा करता है तो उसका उस पर मालिकाना हक मिल जाता है। ठीक है, तो उसके बारे में पूरा डिटेल से देखेंगे कि अगर कोई भी ओरिजिनल मालिक है उसको उस पर ज़मीन पर राइट मिलेगा या नहीं मिलेगा, या जो कब्जाधारी है उसको कोई ज़बरदस्ती अगर खाली कराता है तो क्या उसको उस प्रॉपर्टी पर राइट मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसको पूरा डिटेल से देखेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मैं एडवोकेट ओम प्रकाश ओपी साहू एसोसिएट लॉ फॉर्म अंबिकापुर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहां पे देखते हैं जो एडवर्स पोजेशन है वो उसको जो पावर मिलता है वो कौन से सेक्शन के तहत उसको मिलता है या कौन से एक्ट के तहत मिलता है। तो एडवर्स पोजेशन का जो कानून है वो लिमिटेशन एक्ट 1963 जो है उसके सेक्शन 65 में दिया हुआ है। ठीक है, कि अगर कोई भी प्रॉपर्टी पे कंटिन्यूअस 12 साल तक कब्जा करता है और वो जो ओरिजिनल मालिक है वो उसके द्वारा कोई भी लीगल एक्शन उस बीच में 12 साल के अंदर नहीं लिया जाता है तो जो उसका जो कब्जाधारी है उसको वहाँ पे मालिकाना हक प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में पूरा देखेंगे। तो आज हम लोग जिसके भी अगर कोई प्रॉब्लम हो, जैसे कब्जे से संबंधित हो या अवैध कब्जे से संबंधित हो, तो उस कंडीशन में ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा ताकि आप लोगों को पूरा एक एक चीज़ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे दो क्वेश्चन को यहाँ पे देखते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि अगर कोई भी 12 साल तक वहाँ पे मेच्योर कब्जा है, ठीक है, और उस पर जो मालिक है वो आके ज़बरदस्ती उसको अब उस कब्जे से बाहर उसको कर रहा है, तो क्या उस प्रॉपर्टी पे उसको मालिकाना हक मिलेगा या नहीं मिलेगा जो कब्जाधारी है उसको। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये है कि कोई उसका ओरिजिनल मालिक है, उस पर कोई पावरफुल व्यक्ति जो है वो अपना बल का प्रयोग करते हुए अगर उसको प्रॉपर्टी से उसको बाहर कर देता है तो उस कंडीशन में क्या वो अपना बल प्रयोग करते हुए उसको अपने कब्जे से उसके कब्जे से बाहर कर सकता है या नहीं कर सकता। या फिर हम लोग ये देख सकते हैं कि अगर वो कब्जे से बाहर करता है तो क्या उसके ऊपर कोई एक्शन हो सकता है या नहीं हो सकता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग एक सेक्शन की बात कर लेते हैं जिसमें एडवर्स पोजेशन दिया हुआ है, सेक्शन 27 और सेक्शन 64 और आर्टिकल 65। ठीक है, ये तीन जो यहाँ पे आर्टिकल 2 दिए हुए हैं 64 और 65, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं क्योंकि 64 यहाँ पे ये कहता है कि कोई भी प्रॉपर्टी पे अगर किसी का कब्जा मेच्योर कब्जा है और उस कब्जे से अगर उसको बाहर कर दिया जाता है तो सेक्शन 64 आर्टिकल 64 के तहत वो वहाँ पे अपने लिए पोजेशन की मांग कर सकता है। ठीक है, और जो आर्टिकल 65 है उसमें यह कहा गया है कि अगर आपको 12 साल तक अगर उस प्रॉपर्टी पे कब्जा है तो उस कंडीशन में आप इन टाइटल के लिए आप वहां पे सूट दायर कर सकते हैं कि आपको उस पे मालिकाना हक मिल जाए। तो इसी के रिगार्डिंग एक सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है रमैया वर्सेस NR नारायण 2004 का है जिसका AIN नंबर है 4695। ठीक है, तो इसमें 64 और 65 के बारे में अच्छे से यहाँ पे दिया गया है पूरा डिटेल से, जिसमें 64 कब लागू होगा और 65 कब लागू होगा उसको यहाँ पे बताया गया है। तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि 64 इस जजमेंट के अकॉर्डिंग जब कोई 12 साल तक किसी प्रॉपर्टी पे कब्जे में है और उसको जो है ओरिजिनल मालिक है वो उस पे अगर खाली करा रहा है या कोई भी उसको खाली करा रहा है तो उस कंडीशन में वो पोजेशन के लिए आर्टिकल 64 के तहत वहाँ पे मांग कर सकता है। और जो आर्टिकल 65 है उसमें यहाँ पे जो 12 साल तक उस प्रॉपर्टी पे कब्जे में है और अभी भी कंटिन्यूस उस पे कब्जे में है तो वो उस कंडीशन में वहाँ पे अपना मालिकाना हक के लिए आर्टिकल 65 के तहत वहाँ पे अपना 65 के तहत वहाँ पे अपना मालिकाना हक के लिए वहाँ पे इंटाइटल के लिए वहाँ पे सूट दायर। आज हम लोग जिस इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है पूनाराम वर्सेस मोतीराम। ये एकदम लैंडमार्क जजमेंट है, जैसे बहुत सारे लोगों को भी पता होगा। एडवर्स पोजेशन के मामले में ये सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे जजमेंट होने वाला है। तो यहाँ पे ये जो जजमेंट है 2019 का जजमेंट है। यहाँ पे चलिए सबसे पहले हम इसके फैक्ट की बात कर लेते हैं। तो इसमें मोतीराम और पूनाराम दो लोग रहते हैं। मोतीराम का उस जो प्रॉपर्टी है उस पर उसका सेटल्ड पोजेशन होता है। ठीक है, यानी 12 साल से उसका ज़्यादा कब्जा रहता है। और जो पूनाराम है उनके पास उसका डॉक्यूमेंट वगैरह पूरा होता है, इन टाइटल का पूरा उसके पास डॉक्यूमेंट वगैरह होता है और उनके द्वारा जो है मोतीराम को बलपूर्वक उसके जो कब्जा था उसमें से उसको खाली करा दिया जाता है। तो जो मोतीराम है वो आर्टिकल 64 के तहत वहाँ पे पोजेशन के लिए वहाँ पे मांग करते हैं ट्रायल कोर्ट में, जहाँ पे उनके द्वारा पूनाराम के द्वारा ये बताया जाता है कि उनके पास इंटाइटल पूरा है और उनके द्वारा अभी
और जो मोतीराम है उनके द्वारा अपना सेटल्ड पोजीशन के आधार पर वहाँ पे पूरा सूट फाइल किया गया है। तो उसमें जो ट्रायल कोर्ट है वो वहाँ पे मोतीराम के फेवर में वहाँ पे जजमेंट देते हैं, क्योंकि उनका सेटल्ड पोजीशन 12 साल का वहाँ पे था। उसके बाद अपील कोर्ट में जब जाते हैं तो अपील कोर्ट में फिर वहाँ पे फेवर में वहाँ पे जजमेंट होता है, क्योंकि उनके पास पूरा डॉक्यूमेंट वगैरह था। इसके बाद फिर हाई कोर्ट में जब आए तो हाई कोर्ट में भी बहुत सारी चीज़ों को देखा गया। वहाँ पे फिर ये देखा गया कि पूनाराम जो है, पूनाराम का वहाँ पे डॉक्यूमेंट वगैरह सब कुछ तो है, बट वहाँ पे जो 12 साल का जो टाइम पीरियड है उस बीच में उनके द्वारा कोई भी लीगल एक्शन नहीं लिया गया है। इसके आधार पे जो है मोतीराम को वहाँ पे मोतीराम के फेवर में वहाँ पे जजमेंट दे दिया गया, क्योंकि उनका सेटल्ड पोजीशन था 12 साल का। उसके जो पूनाराम है वो हाई कोर्ट के जो जजमेंट आया उससे एग्रीड हो गए। फिर आगे सुप्रीम कोर्ट में जब वहाँ पे अपील किए तो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने पूरे वहाँ पे डिटेल से देखा और कुछ चीज़ें वहाँ पे जो एडवर्स पोजीशन से रिलेटेड वहाँ पे अपना कुछ फैक्ट चीज को रखा। वहाँ पे आर्टिकल 64, आर्टिकल 65 और कुछ पुराने जो लैंडमार्क जजमेंट है उसका यहाँ पे रेफरेंस लेते हुए इस चीज को कहा कि जो मोतीराम है उनका वहाँ पे सेटल्ड पोजीशन तो है, लेकिन उनके द्वारा कोई भी ऐसा दस्तावेज वगैरह कोई भी पेश नहीं किया गया है जिससे ये साबित हो सके कि उनका वहाँ पे 12 साल तक उनका सेटल्ड पोजीशन था। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग यहाँ पे जो मोतीराम है उनके पास कोई भी प्रूफ नहीं था, जबकि जो पूनाराम है, पूनाराम के पास पूरा उसका टाइटल का पूरा डॉक्यूमेंट वगैरह था। इसीलिए जो सुप्रीम कोर्ट है वहाँ पे जो है पूनाराम के फेवर में वहाँ पे जजमेंट आया। तो यहाँ पे आप इस चीज़ को यहाँ पे समझ सकते हैं, अगर आपका 12 साल तक कब्जा है तो उससे रिगार्डिंग आपके पास कोई ना कोई यहाँ पे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होना चाहिए, ताकि आप वहाँ पे प्रूव कर सकें कि आपका वहाँ पे 12 साल तक सेटल्ड पोजीशन है, तभी आपको एडवर्स पोजीशन का फायदा मिलेगा। यदि आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है तो उसमें आपको एडवर्स पोजीशन का फायदा नहीं मिलेगा। और इसी में जजमेंट में ये कहा गया कि अगर आपके पास कोई भी अगर ट्रेस पास करता है, यानी कोई रिसेंट में कब्जा करने की कोशिश करता है, तो आप उसको बलपूर्वक खाली करा सकते हैं। ठीक है, उसमें आपको किसी भी प्रकार का कोई भी कानूनी वहाँ पे सहारा लेने की जरूरत नहीं है, आप लोग डायरेक्टली आप उसको खाली करा सकते हैं। लेकिन अगर कुछ दिन पुराना हो जाता है तो आपको वहाँ पे कानूनी सहारा लेना पड़ेगा, जैसे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का जो सेक्शन 6 है उसका यूज कर सकते हैं। इसी प्रकार से अगर आपके पास कोई भी प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट वगैरह हो, जैसे जिस पे आपने कब्जा किया हुआ है उसका, जैसे कि हो सकता है आपके पास इलेक्ट्रिसिटी बिल हो या कोई इसका टैक्स वगैरह पटाते हो, इस प्रकार का अगर कोई भी दस्तावेज है तो आप एडवर्स पोजीशन के लिए आप टाइटल सूट की वहाँ पे मांग कर सकते हैं। अदरवाइज आपको वहाँ पे एडवर्स पोजीशन का कोई भी फायदा नहीं मिलेगा। और अगर कोई के पास कोई अगर अभी रिसेंट में कोई कब्जा करना चाहता है बलपूर्वक, तो आप उसको डायरेक्टली अपने बलपूर्वक उसको प्रॉपर्टी से खाली करा सकते हैं। और कुछ में अगर समय ज़्यादा हो गया, जैसे 1 महीने 6 महीने अगर हो गया है, तो उस कंडीशन में आप न्यायालय के थ्रू, जैसे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है सेक्शन 6 का यूज करते हुए आप वहाँ पे अपने कब्जे को वापस मांग सकते हैं, सूट फॉर पोजीशन वहाँ पे दायर कर सकते हैं। इस तरीके से आप वहाँ पे यूज कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोगों को इस तरह का अपडेट मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।